सब्जियों की ये तीन फसलें किसानों को कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। इनको खादों की भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सब्जियों की ये जो फसलें हैं पाकिस्तान भर और हिंदुस्तान में भी कामयाबी से काश्त की जा सकती हैं। इनकी काश्त से किसानों को जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि किसान कम वक्त में रोज़ाना आमदनी, रोज़ाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं। मैं इस काम में लगा हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो मुनाफा बख्श सब्जियों की काश्त, वक्त काश्त, शरह बीज, खर्च और आमदनी पर है। दोस्तों, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि आपकी फसलों का जितना खर्च कम होगा या अपनी फसलों का आप जितना खर्च कम करेंगे, आपका मुनाफा उतना बढ़ेगा। और फसल कोई भी हो, उस पर आने वाला सबसे ज़्यादा खर्च खादों का होता है। अगर आप नामजाती खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ती है और फसल पर आने वाला खर्च जहाँ कम होता है वहाँ आपकी पैदावार भी दोगुनी होती है। इस तरह किसान खुशहाल हो सकते हैं। दोस्तों, एक ही खेत में ये दो फसलें लगी हुई हैं जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं, आप देख रहे हैं। अगर आप भी काश्त का ये तरीका अपनाएं तो आप भी अपने 1 एकड़ से 5 से 10 लाख रुपए इनकम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में नज़र आने वाली दो सब्जियां, एक है तोरी की और दूसरा है कद्दू की। ये दोनों बेल वाली फसलें हैं तो इनकी एक ही खेत में काश्त की गई है। और मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ कि सबसे बड़ी और पहली वजह जो है वो ये है कि कभी कभी मार्केट डाउन हो जाती है और किसान को फसल जो लगा रखी होती है किसान ने, उसका रेट सही नहीं मिलता, बल्कि नुकसान होता है, या यूँ समझें कि वो कम प्रॉफिट देती है। तो दो फसलें लगाने का मकसद ये है कि अगर एक फसल का रेट डाउन हुआ तो दूसरी फसल उसको कवर करेगी और उससे अच्छा खासा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। और ये बेल वाली फसलें जो होती हैं, इन पर कोई ज़्यादा खादों का खर्च नहीं आता और इनकी कम देखभाल में आप इन पर जो है इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये बांस लगे हुए हैं। अभी दिसंबर चल रहा है तो इस पर अब शापर लगेंगे। तो जब इन पर टनल डाला जाएगा शापर का तो इनकी ग्रोथ मज़ीद तेज़ होगी और ये जल्द ही फ्रूटिंग पर आ जाएंगी। और यूँ ये जनवरी फरवरी में इनकी अगेती फसल जो है मार्केट में आ जाएगी। और उस वक़्त आप जानते हैं कि रेट बहुत हाई होते हैं सब्जियों के, जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो इस तरह किसान जो हैं इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं या कमाएंगे। इन दो फसलों के अलावा दोस्तों, इसमें तीसरी फसल भी काश्त होगी, लेकिन वो जनवरी के एंड या फरवरी में काश्त होगी। इसमें करेला लगाया जाएगा। जब ये टनल उठा लिया जाएगा और इसमें करेला लगेगा और उसको नेट पर फैलाया जाएगा। ये जो बांस हैं इन पर नेट बांधा जाएगा और करेला जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये फसलें नीचे रह जाएंगी। आप देख रहे हैं, एक कद्दू शरीफ की है और दूसरी तोरी की फसल है। और जो कद्दू से कद्दू का फासला होता है उसके बीच में इन्होंने तोरी लगा दी है। तो इस तरह किसान एक खेत से 2 से 3 फसलें लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तबीयत कुछ नासाज है। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।